हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होगी प्रेम्बल को, फिर प्रेम्बल को चेंज किया जा सकता है। कभी कहा जाता है कि प्रेम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसके बेसिक फीचर और बेसिक डॉक्ट्राइन को छेड़ा ना जाए। तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी काफ़ी बार अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से निकाला। सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया इन केशव नंदा भारती केस में। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो क्या होता है वो हम जानेंगे। तो एससी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस में बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, यानी कि चेंज नहीं किया जा सकता। तो किस तरीके से इसकी हिस्ट्री देखिए, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसने 2 क्लॉज ऐड किए आर्टिकल 368 में, और कोर्ट में उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो प्रेम्बल है वो चेंज नहीं होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। और इसके बाद 3 इम्प्लीकेशंस किए गए, डिसीजंस लिया गया केशव नंदा भारती केस में। कौन से 3 डिसीजन है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोई भी पार्ट है वो अमेंड किया जा सकता है प्रोसीजर के थ्रू। जो प्रोसीजर दिए गए हैं आर्टिकल 368 में वो किया जा सकता है यहाँ चेंज। लेकिन सेकंड में क्या बोला कि जो पार्लियामेंट है उसको कोई भी ना रेफरेंस या रेफरेंडम या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर उसको अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी यानी प्रोविज़न में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है ना उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेसिक फीचर्स होते क्या हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या हैं जिनको छेड़ा ना जाए। तो चलिए समझते हैं। तो ये है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। रूल्स रेगुलेशंस लॉ सारे फॉलो करो कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद रूल ऑफ लॉ कि जो भी लॉ दिए गए हैं उनके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कि जुडिशियल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों को जो पावर दी गई हैं जो सेपरेटेड है वो सेपरेट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव जुडिशियल आपस में मिल जाए, लेजिस्लेटिव जुडिशियल आपस में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तीनों अलग तरीके से अपना काम करेंगी। इसके बाद जो भी प्रेम्बल में ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड हैं वो फॉलो किए जाएंगे। जो भी जुडिशियल रिव्यू है आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो कि सुप्रीम कोर्ट देती है इसको, और जो फेडरलिज्म है इंडिया का उस सबको फॉलो किया जाएगा। इसके बाद सिक्युलरिज्म ही भी बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इंडिया सेकुलर है, इंडिया में सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। और फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल रहनी ही चाहिए, फ्रीडम लोगों के पास, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इक्वलिटी और फंडामेंटल राइट्स के एशेंस, यानी कि जो भी जरूरी फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। इसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट कि जो भी वेलफेयर स्टेट है उसको बनाने के लिए सोशल और इकोनॉमिक जो जस्टिस दिया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रहेगा, वो नहीं बदलेगा। फ्री और फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल्स रहेंगे। लिमिटेशंस रहेगी किसमें, आर्टिकल 368 जो बताता है ना पावर को अमेंडमेंट करने के बारे में। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहेगी, और जस्टिस की इफेक्टिव एक्सेस रहेगी, इक्वल एक्सेस रहेगी, सबको जस्टिस मिलेगा। और इसके बाद जो पावर है एससी की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 उनको कोई भी नहीं बदल सकता। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में समथिंग एल्स अबाउट द इंडियन पॉलिटी। तो प्लीज़ वेट एंड वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।